आज जो फाइनल खेला गया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, भारत ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया। ये चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान ने होस्ट की थी, लेकिन फाइनल दुबई में खेला गया आज और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भारत ने आज ये कामयाबी हासिल की है। न्यूजीलैंड के जो कैप्टन हैं उन्होंने टॉस जीता था और टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग ऑप्ट की थी और टीम जो है मुकर्रर ओवर में सिर्फ 251 रन ही बना सकी, जिसके जवाब में 49 ओवर्स में भारत की टीम ने मुकर्रर हदफ हासिल कर लिया और फातेह करार पाए। इस पे हमें बात करनी है। इंडिया की टीम के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। लास्ट 2 आईसीसी इवेंट्स अनबीटन रही है ये टीम और दोनों टूर्नामेंट्स इन्होंने जीते हैं। क्या इतना अच्छा कर रहा है इंडिया कि कोई भी टीम उनको हरा नहीं पा रही है? इस पे मैं बात करना चाहूँगी। सकी भाई, इंडिया इज़ जस्ट टू गुड फॉर एवरीवन दीज डेज। पिछले कुछ सालों से आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, आप लास्ट 3 इवेंट्स देखें, लास्ट जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था वो फाइनल हार गए बट थ्रू आउट जीतते हुए आए थे। उसके बाद लास्ट T20 वर्ल्ड कप देखें वो जीत गए और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह करार पाए हैं। देखिए, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया। वेल डिजर्व, बहुत अच्छा खेले हैं, जीते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी? इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट? चल सकती है क्या? आपके सब के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी, बेहतरीन? वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि सब ने ये बातें की हैं। क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया है, जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला। ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम और मिल गया इनको, सारे अवार्ड इनको मिल गए। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है। आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया जो कि बनता है, मैं भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे। मगर ये जो सीरियस कंसर्न है इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नज़र आ रही है। अगर इसी तरह अब आगे एशियन क्रिकेट एशिया कप है, अब फिर एशिया कप में एशियन क्रिकेट काउंसिल को देखना पड़ेगा कि क्या आया है इंडिया में, तो इसका मॉडल क्या होगा। जी। लग तो बड़ा अजीब सा रहा है कि ये मैं बात कर रहा हूँ, मगर ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर ये बातें नहीं करेंगे तो क्रिकेट का रुख कहीं और चला जाएगा। आवाजें तो आना शुरू हुई हैं। एक जो स्पिरिट है गेम की, हम क्या कहते थे शुरू से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इसकी एक स्पिरिट है, उसको कायम दायम रखा जाए तो इसकी स्पिरिट जो है वो निकल जाएगी और जो है ना खोखली हो जाएगी और ये क्रिकेट जो है ना वो फिर जाहिर है पावर का गेम हो जाएगा। फिर ठीक है, जैसे मैंने सुबह के प्रोग्राम में कहा 2.8 बिलियन का मुकाबला आज 9 मिलियन के साथ है। तो अगर आप फेयरनेस दें, सारा कुछ करें तो 9 मिलियन 2 बिलियन को जितना आज देखा जाए तो इसमें चैलेंज दिया थोड़ा बहुत। अगर 280 कर जाता तो इनको चौक कर देता था, ये न्यूजीलैंड पकड़ लेता इनको, क्योंकि पार स्कोर 270 समथिंग थी। तो अगर इसकी टेक्निक इसके एनालिसिस में चले जाएं तो जहां 2 विकेटें गिरी हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से डैरल मिचेल और जो लेथम है, आप उसके स्टैट्स को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बॉक डाउन होना शुरू हो गए। जो उनकी नेचुरल गेम थी उससे वो थोड़ा सा दूर जाना शुरू हो गए क्योंकि 2 विकेटें आउट हुई। डैरल मिचेल ने आज जो 50 स्कोर किया वो 2014 के बाद स्लोएस्ट है फ्रॉम एनी न्यूजीलैंड बैटर। जी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं ये समझता हूँ अगर आप फेयर ट्रीटमेंट किसी को देते हैं, अगर एक पूरी टीम प्रॉपर तरीके से तैयार होके आती है। मेरा ख्याल है केन विलियमसन बाहर बैठा हुआ था, मैंने उसको देखा थोड़ी देर में, मेरा ख्याल है को कुछ ऐसे ग्लिम्स नज़र आए कि वो तो बाहर बैठा हुआ था, उसको भी थोड़ा सा इंजरी का प्रॉब्लम है। देखिए, एक टीम ट्रैवल जो करती है वो कभी भी प्रेपरेशन 100% नहीं करेगी। उसके अंदर जो बैटरी है वो 70-80% बैटरी के साथ जाएगा। जेट लैग है, लथार्जिकपन है, ट्रैवल की जो है फटीग है और बहुत सारी चीज़ें हैं।
फैसिलिटीज़ पूरी नहीं मिली हुई। ये बार बार बातें कर रहे हैं जो कि फैक्ट है। आई थिंक आईसीसी को सीरियसली देखना पड़ेगा। वेल डन टू इंडिया, दे प्लेड रियली वेल एंड हैट्स ऑफ फॉर देम। लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा, आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू गौतम गंभीर एज वेल, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, मैं भी हेड कोच रहा हूँ, जब आपके कानों में ये आवाज़ आती है कि दुनिया ये कहना शुरू हो गई है, कभी आपको फेवर मिल रही है, आप इस तरह हो रहा है, तो आप भी थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजीज़ में या बात करते हुए आप कुछ ना कुछ ऐसी मिस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट वो काम रहा, कंपोज रहा, चीज़ों को लेके चलता रहा। उसने कभी वही काम करना है जो हमने करने हैं, बस फोकस रहना है, जो हमारी गेम है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसी तरह रहना है। तो आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू गौतम गंभीर एज वेल। इंजी भाई, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तीसरी दफ़ा फाइनल जीता है, तीसरी दफ़ा चैंपियन करार पाए हैं। क्रिकेट तो नो डाउट उन्होंने अच्छी खेली है। नहीं, क्रेडिट उनको जाता है और ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है, ठीक है ना। और रोहित शर्मा को जाता है क्रेडिट कि जिस तरह की उसने टीम खिलाई भी है और ख़ुद भी खेला है या जिस तरह भी है। हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जिसकी सिक्लैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है, तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, अगर वो 281 रन्स करते तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चैलेंज है ना उनको देते कि जी इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने यहाँ जितना भी स्कोर चेज़ किया है ना, वो 250 हाईएस्ट है कि जो उन्होंने चेज़ किया है, क्योंकि जी एक दफ़ा उन्होंने इनके खिलाफ 250 बनाया था और ये चेज़ कर गए, तो ये भी 49 ओवर में किया। तो अगर 280-90 जब इतनी मजबूत टीम के साथ खेल रहे हो, डेफिनेटली न्यूजीलैंड का प्लान यही होगा कि जी आप 280+ रन्स करें। लेकिन जो इंडिया के स्पिनर्स थे, 2 मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और इंडिया की जो इस जीत में है ना, इस जीत में तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो साथ बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। अगर ये बॉलर्स अगर 280+ करा देते तो बैटिंग पे बहुत प्रेशर आना था, तो बैटिंग पे भी इन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया। और मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बॉलर्स ने, क्योंकि जी हम है ना रोहित शर्मा का जिक्र करते हैं, हम विराट कोहली का जिक्र करते हैं या दूसरे बैट्समैनों का, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है तो वो इनका स्पिन अटैक था, क्योंकि ये उनसे इनके 4 स्पिनर्स थे। जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, इन्होंने किसी भी टीम को फ्रीली नहीं खेलने दिया। आज भी जो 250 रन हुए ना, जिस तरह ही उनके 2 फास्ट बॉलर्स आए, उनको एकदम से ना स्कोर खुला है, तो लेकिन इन स्पिनर्स ने ना कंट्रोल किया है। तो आप चैंपियन भी उसी टाइम बनते, जो आपने पहले बात की थी ना कि 2 आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे, तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, आप जिस टाइम सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू इंडिया कि जी बड़ा ज़बरदस्त खेले और उनको मुबारक भी हो। लेकिन जो पॉइंट सकलैन ने उठाया है ना, तो इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस तरह आप ज़रूर जीतें, क्योंकि जी आप अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, लेकिन दूसरों को ये महसूस ना हो कि जी ये अनफेयर है, हमारे साथ फेयर नहीं हुआ। तो ये वाली फीलिंग है ना, नहीं आनी चाहिए, स्पेशली जिस टाइम आईसीसी का टूर्नामेंट हो। बिल्कुल फेयर चांस होना चाहिए हर टीम के पास जो भी पार्टिसिपेट कर रही है किसी भी टूर्नामेंट में। इंजी भाई ने जो बात की कि फास्ट बॉलर्स जब बॉल कर रहे थे तो न्यूजीलैंड बैटर काफ़ी अच्छा कर रहे थे, 69 उन्होंने किया पहले पावर प्ले में, बट जिस तरह ही स्पिनर्स आए ऐसा ब्रेक लगा है और विकेट पे विकेट आ रही थी। लाइक वरुण ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने दूसरे ओवर में आई थिंक 2 चांसेस क्रिएट किए। सो हाउ गुड इज़ ही? और अभी लाइक दूसरी दफ़ा खेल रहे थे, बट लगा काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी न्यूजीलैंड बैटर्स को। बिल्कुल डेफिनेटली। और मैं ये समझता हूँ जो कुलदीप यादव ने आते ही 2 आउट किए ना विलियमसन का, क्योंकि विलियमसन एक ऐसा प्लेयर था जो कि डीप जाता। विलियमसन आउट हुआ,
उससे पहले जो है वो आउट हुआ अपना रचन रविंद्रा। ये दो ऊपर नीचे जो आउट किए ना, वहाँ पे असल में इनकी कमर टूटी है न्यूजीलैंड की। और फिर लेथम और डैरल मिचेल ने स्लोस्ट 50 किया, खेला अच्छा बट बॉग डाउन हो गया क्योंकि वो दो ऊपर नीचे गिरी। अगर एक विकेट और दूसरी विकेट के बीच में अगर कोई 10, 12, 15 ओवर का गैप होता है ना, तो फिर जो इंजी भाई बात कर रहे हैं कि भाई 280 तक इनको फिर 280 हो जाता। वो जो दो ऊपर नीचे गिरी ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हमें 15, 20, 18 ओवर आगे तक जाना है, जिसकी वजह से वो बॉग डाउन होते रहे। वो डॉट बॉल बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए। और होता यही है जब आप इस तरह की स्पिनिंग कंडीशंस में आते हैं और ऊपर नीचे जब विकेटें गिरती हैं तो आप थोड़े ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं। हालांकि मोहतात होना चाहिए बट मोमेंटम नहीं छोड़ना चाहिए। मोमेंटम अगर कैरी रहता है मोहतात के साथ, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर अग्रेशन होना चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए, साथ में अक्लमंदी होनी चाहिए, मोहतात होना चाहिए बट साथ में उसके मोमेंटम चलते रहना चाहिए। मोहतात में मोमेंटम जब टूटेगा ना, तो आप मोहतात से बिल्कुल ही बॉक डाउन होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपके रन्स निकलना बंद होते हैं, प्रेशर बिल्डअप होता है। और दूसरी जो क्लेवर चीज़ थी ना इनकी स्पिनर्स की, जो मैं देख रहा था, जडेजा वो तो 1.5 मिनट में ओवर खत्म कर देता था जी। वो ठका ठक ओवर खत्म हो रहे, इधर से उधर वो करते 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 पता चला जी 10 ओवर निकल गए और जनाब रन हुए कोई नहीं। तो वो बड़ी क्लेवर उन्होंने वहाँ पे टैक्टिक्स, आई गिव क्रेडिट टू रोहित शर्मा एंड प्लस स्पिनर्स कि उन्होंने कहा फ़ौरन से पहले जो है ना ओवर्स निकालो, ये मोहतात हुए में, और वहाँ से उन्होंने गेम उनके हाथ से निकालना शुरू किया। ये सिकलैन जो स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा ना, आप देख रहे होगे कि जी फंसने, ये T20 की वजह से कि लोग ज़्यादा प्रैक्टिस है ना बड़ी हिट मारने की। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो इनको स्ट्राइक रोटेट नहीं करना था। इंडिया की हम बात कर रहे थे कि जिस तरह कोहली खेल रहा था या अय्यर खेल रहा था, इन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते थे। ये बड़ी हिट नहीं मारी इन्होंने 250 रन के लिए ना, 4-4 से खेलते रहे, एक ओवर में एक चौका मारा तो आप वहीं वापसी पहुंच गए, आपकी एवरेज पूरी हो गई। तो ये स्ट्राइक रोटेट करने की ना प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। इससे प्रेशर है ना रिलीज होता है क्योंकि बैट्समैन पे कि जी आपने डॉट बॉल, क्योंकि ये अब T20 की वजह से ना लोग बड़ी हिट के इंतजार करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करना भूल गए। तो इसलिए फिर ऐसी पिचेस पे ना जहाँ बॉल थोड़ा सा ग्रिप करता है या मिस्ट्री स्पिनर आते हैं, आपको सिंगल नहीं लेना आता ना, आप बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हो। तो न्यूजीलैंड के साथ है ना 2 मैचेस में हो रहा था, एक मैच खेल के आप इस तरह के मिस्ट्री स्पिनर को आपको काबू करना ना जरा थोड़ा सा मुश्किल है। तो उससे प्रेशर ज़्यादा आ जाता है कि जी हमने इसको किस तरह मैनेज करना है। लेकिन फिर भी चलो, लेकिन इंडिया को तो क्रेडिट देना पड़ेगा। हमारे प्रोड्यूसर साहब भी दे रहे थे कि जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो भाई हम भी कह रहे हैं जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा तो खैर खेल रहे हैं, एडवांटेजेस जितने मर्जी आप कह लें हैं, और जो हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, एडवांटेजेस तो थे, और सिर्फ हम लोगों ने ही नहीं बल्कि दुनिया में और भी जो टीम्स इस टूर्नामेंट का हिस्सा थे उन्होंने भी इस पे बात की, और अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं